अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपकी कृपा से हुआ, आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि आपकी जिंदगी में झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें, परमात्मा में इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे सुंदर और सभ्य तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। हम अपनी आत्मा से पूछें कि ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ वाले, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़ें। जैसे कप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ निकल जाता है। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में, जिन्हें आप सोचते कि ना जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर घटेगी। और जब विल पावर घटेगी तो कोई भी जिंदगी के काम में सफलता आपको प्राप्त न हो पाएगी। न करना अच्छा है विल पावर वायदा, लेकिन वायदा करके पूरा न करना बहुत खराब है। वायदा करें, जरूर पूरा करें। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके बाद विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहने जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे। सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगी आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्य का प्रकाश नजर आएगा।
सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोने से पहले आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब सो के उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी के ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के वास्तव में बदल जाते हैं। बात क्या है? मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं तो उसी की चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। यदि आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने का समय परमात्मा की याद में बदल जाएगा, आपका अपना हो जाएगा। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया सच्चा योगक्षेम का क्षेत्र है, जहाँ साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया, बड़ा प्रैक्टिकल, कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के यदि हर व्यक्ति चाहे, कितना ही व्यस्त जीवन उसका क्यों ना हो, अपने जीवन काल में 24 में से 8 घंटे अपने ईश्वर में जीवन बना सकता है, और दुनिया के काम करने का सारा समय ग्रस्त जीवन का आपके पास मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय आपके व्यवहार का, व्यवसाय का, नौकरी का आपके पास मौजूद है। ये है साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी जो मैंने आपके सामने रखी, जिसमें 6 घंटे से 8 घंटे बड़े आराम से हम अपना जीवन
ईश्वर में बना सकते हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माताओं और बंधुओं, अभी एक भजन होगा। और उसी के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे किया जाए, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपके सामने रखा। कैसे करें? अपनी जिंदगी में कैसे ध्यान को ऐड करें? अपनी पूजा में ध्यान ऐड करना बहुत जरूरी है। कैसे किया जाए? सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे सामने विराजमान हैं। 33 करोड़। जो परमात्मा का स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़े प्यार से जो आपके सामने बनाया जा सकता है, परमात्मा का स्वरूप, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उनको चुनें। बहुत से भाई लोग घर के अंदर, है ना, फादर हनुमान जी को मानता है, बहनें देवी को मानती है, बेटा शिव को मानता है, बेटी जय माता को मानती है। घर एक, पर घर के अंदर इष्ट अनेक। और सबने पूजा के स्थल पर अपनी अपनी मूर्त लगाई हुई होती है, बड़े प्यार से। सब एक स्थान पर बैठकर अलग अलग टाइम पर अपनी पूजा आराधना करते हैं। जब आप बैठिए और आपका इष्ट अगर हनुमान जी का है,
तो उन सब के साथ साथ ध्यान अपने हनुमान जी का करिए, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं। अगर मंदिर में और सारे साधन मौजूद हैं और सारी मूर्तियाँ मौजूद हैं, जो आपके कृष्ण भगवान की मूर्त आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसको माने। जो शिव को मानने वाले हैं, अगर शिव का पूजा स्थल आपने बनाया हुआ है अपने घर के अंदर, आप अपने शिव को माने और ध्यान अपने शिव देव का करें। इतने डिफरेंट मंदिर के अंदर जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें अपने इष्ट को माने और निरादर किसी का ना करें। बड़े प्यार से, बड़ी भावना से, बड़े समर्पण के साथ अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए, जो आपने चुना हुआ है। जैसे एक कला के व्यक्ति बड़े सुंदर रूप से अपने इष्ट की मूर्त अपने आप बना लेता है अपने सामने, इतनी गहराई से बनाता है कि अगर उसका हाथ चलने लगे तो शिव भगवान की मूर्त आपके कागज पर बना दे या जहां आप कहें वहां उसको उतार दे। इतनी गहराई से आप भी अपने इष्ट की मूर्त उतनी गहराई से बनाएं अपने सामने कि वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार है ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही और कोई दूसरा विचार आपके मन के अंदर आए, उन विचारों को हटाएं, रोकिए नहीं, हटाइए। रोकेंगे, अगर पानी के बहाव को रोकेंगे तब ब्लास्ट हो जाएगा। अगर विचारों की तीव्रता को रोकेंगे तो मन कभी नहीं लगेगा। एक मन के अंदर गांठ इकट्ठा हो जाएगी विचारों की। तो उन विचारों को हटाएं, चलने दीजिए, हटाइए, फिर हटाइए। एक समय ऐसा आएगा कि विचारों की गति अपने आप कम होती चली जाएगी, और जैसे ही आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे अपने इस पर बैठकर, बड़े आराम से उस गति को प्राप्त होंगे जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आनंद की बहुत ज़्यादा। तो अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। उन विचारों में खो जाइए, उन विचारों में लय हो जाइए कि ना कोई दूसरा विचार ना ख्याल। तब ये एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्रीमती पिंकी जी अगर बैठी हो तो भजन कहेंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।